दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। कर्स्ड सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 17 जुलाई 2020 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज हिंदी डब्ड लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, जो कि हमने हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर्स चैनल पर अपलोड किया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर हम सारे अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज के लेटेस्ट हिंदी डब ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेल, कर्स्ड का सीजन 1 कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप 10 घंटे में देख सकते हैं। स्टोरी ले जाती है हमें इतिहास में बहुत पहले और फोकस करती है अलग अलग लोगों के एक ग्रुप पर। मेनली स्टोरी निम्वे पर फोकस करती है, जिनका किरदार निभाया है कैथरीन लैंगफोर्ड ने, जो कि एक फे है। फे बेसिकली लोगों का एक ग्रुप है जो कि अलग है आम इंसानों से, और कुछ कुछ में अद्भुत शक्तियां होती हैं। निम्वे की जिंदगी आसान नहीं होती है, बचपन से जवानी तक, और फिर अचानक से एक दिन इनकी माँ इनको एक तलवार दे देती है, यानी कि सोर्ड, और कहती है कि इसे मर्लिन नाम के एक इंसान तक पहुंचा देना। निम्वे अब निकलती है एक क्वेस्ट पे, जहां उसे कई दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी जान बचाते हुए मर्लिन तक इस सोर्ड को पहुंचाना है। मगर रास्ते में चर्च को मानने वाले कुछ प्रीस्ट का एक ग्रुप, राजाओं का एक ग्रुप और एक अनजान शक्ति किसी तरह इस तलवार को अपने कब्जे में करना चाहती है। मगर आखिरकार इस तलवार की मिस्ट्री क्या है? क्या है इस तलवार में कि हर कोई इसे पाना चाहता है? कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये सीरीज। ढेर सारे एक्शन से, जहां पर दूर दूर तक खून उड़ा दिया जाता है, थोड़े बहुत डिसेंट वीएफएक्स से, थोड़े बहुत पुअर एक्टिंग से, जिसका नाम है कर्स्ड सीजन 1। हमारे बचने का बस यही एक रास्ता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो कि सीरीज देखते वक्त आपने नोटिस किया होगा अगर आपने देखा है सीरीज को, कि स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स मेनली, इन तीनों एपिसोड्स की एडिटिंग बहुत बुरी लगी मुझे। बहुत सारे जंपकट्स थे और आउट ऑफ नोवेयर कोई भी सीन चालू हो जाती थी, और अगर इतना इरिटेट करने के लिए काफी नहीं था तो जंपकट्स के बीच में, किसी भी सीन को चेंज करने के बीच में एक एनिमेशन इफेक्ट यूज किया गया है, जो कि स्टार्टिंग के 3 एपिसोड में लिटरली आपको इरिटेट करता है। आगे शायद से चौथे एपिसोड से हमें उस एनिमेशन की आदत हो जाती है, इसीलिए वो उतनी बुरी नहीं लगती। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स में मेनली आपको ये क्लियरली एहसास हो जाएगा कि इस सीरीज को बहुत रश किया गया है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन या उसका मतलब भी हमें पूरे सीजन 1 में नहीं बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में निम्वे के ऊपर एक बेयर अटैक करता है, खतरनाक बेयर होता है, और जब वो मुंह खोलता है निम्वे को खाने के लिए, बेसिकली इतना लंबा मुंह खोल देता है कि भाई साहब 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि वो निम्वे के साथ साथ 2-3 फुट की जमीन भी खाना चाहता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सीन था, मतलब मैंने 3 बार इसको रिवाइंड करके 3 बार देखा मैंने। अच्छा सीन था, वीएफएक्स भी थोड़े अच्छे ही थे उसमें, डिसेंट था। बट व्हाई द बेयर अटैक, क्यों निम्वे बेयर के पास में जाती है, ये तो सीजन में बताया ही नहीं गया भाई। इतने नहीं, थ्रू आउट द सीरीज में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर डायरेक्टली जंप कट कर दिया गया है, और अगर जंप कट किया गया है तो बहुत सारे सीन्स में बताया नहीं गया कि ये जो इंसिडेंट हो रहा है इसका स्टोरी से क्या लेना देना है, वरना या फिर इसका सीरीज से कुछ लेना देना है भी या नहीं। कैथरीन लैंगफोर्ड एज निम्वे, ठीक है, आई मीन I won't say excellent, but I will say good. निम्वे का एक्टिंग उन्होंने डिसेंट किया, बिकॉज काफी सारी जगहों पर मुझे लिटरली ऐसा फेल्ट हुआ दैट शी वॉज नॉट इन टू द कैरेक्टर। नो डाउट वी लव कैथरीन लैंगफोर्ड, स्पेशली इनकी 13 रीजन्स वाई सीजन 1 में, जो सीजन 1 ही मैंने देखी, सीजन 2 देखने की हिम्मत हुई नहीं कभी मेरी, बट सीजन 1 में इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी हमें। बट उसमें पूल में इनके साथ में जो होता है वही चीज सीरीज में, यानी कि इस कर्स्ड सीजन 1 में भी होता है। इतनी हिम्मत कैसी हो गई यार एक पूल में वापस से एक आदमी के साथ में जाने के लिए? आई मीन लाइक, डिडंट शी नो व्हाट हैपेंड टू हर व्हेन शी वेंट इनटू अ पूल विद अ गाय एंड शी रिपीटेड इट अगेन इन दिस सीरीज? वेल एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि निम्वे का कैरेक्टर बराबर पेश किया गया। आई मीन, ये लड़की का बचपन बहुत खराब होता है, नोबडी लाइक्स हर, और इसलिए ये हमेशा कंफ्यूज रहती है, और जब तलवार की जिम्मेदारी आती है तो वो और भी कंफ्यूज रहती है। और भैया जब पता चलता है कि तलवार के अंदर पावर्स है तो इनके कंफ्यूजन का लेवल तो आप पूछो ही मत। आई मीन, निम्वे का कैरेक्टर इतना कंफ्यूज हो जाता है, इतना स्ट्रगल करता है थ्रू आउट द सीरीज कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं
कि वॉज कैथरीन लैंगफोर्ड इनटू द कैरेक्टर ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड और शी वॉज लिटरली कंफ्यूज्ड बीइंग द कैरेक्टर। वेल, कैथरीन लैंगफोर्ड एके निम्वे को साइड में रखते हैं और बाकी कैरेक्टर्स पे फोकस करते हैं। सीरीज में एक से एक कैरेक्टर्स है, जैसे द वीपिंग मॉन्ग, किंग उथर, स्क्विरल, आर्थर, पिम, फादर कार्डनन एंड ऑफ कोर्स मर्लिन। हर एक की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है और इन लोगों की स्टोरी जानना भी बहुत अच्छा लगता है। सो सीरीज मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टोरी इसमें डालती है एंड ट्रस्ट मी, ईच ऑफ दिस कैरेक्टर जिसका मैंने नाम लिया ना, कहीं ना कहीं ये आर्थर और इनके सोर्ड के लेजेंड से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली द कैरेक्टर्स मर्लिन और द वीपिंग मॉन्ग। सो इतने सारे कैरेक्टर्स होने का एक फायदा तो जरूर सीरीज उठा लेती है, वो ये कि हम बोर नहीं होते, अलग अलग स्टोरीज होती है एंड द सीरीज कीप्स अस एंटरटेन्ड। अब आते हैं सीरीज के बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो सीरीज ने कहीं ना कहीं मिस कर दी, और वो था सीरीज में एक मेजर इवेंट का होना। आई मीन लाइक आप हिस्ट्री में लेके जा रहे हैं, हमें सोर्ड के बारे में बता रहे हैं, किंग आर्थर के सोर्ड के बारे में, एक मिस्टीरियस सोर्ड जिसमें मिस्टीरियस पावर है, जिसके ऊपर कितने सारे मूवीज ऑलरेडी बन चुके हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर कोई मूवी या सीरीज इस लेजेंडरी सोर्ड को लेकर बनाई है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा रखना चाहिए था सीरीज के अंदर जिसको देखने के बाद में हम ये बोलते कि भाई तूने वो कर्स्ट सीरीज देखी है, उसमें ऐसा ऐसा सीन था, क्या गजब सीन था। ये चीज इस सीरीज में मिसिंग थी। आई मीन लाइक थ्रू आउट द सीरीज में आप एक भी सीन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इस सीरीज को कि बॉस ये सीन था, ये सीन देखने को मजा आ गया। आर्थर का सोर्ड है ना भैया, तू ये कर्स्ट सीरीज देख, इसमें मजा आएगा तेरे को। सोर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें बताएगी और एक से एक एक्शन सीक्वेंसेस है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक डिफाइनिंग मूवमेंट इस सीरीज में होना चाहिए था। अब आते हैं सीरीज के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे सीरीज के। पहला तो तलवार को ही ले लीजिए, क्योंकि तलवार के बाद की बात हमें पता है, यानी कि एक आदमी आता है, तलवार निकालता है एंड यू नो ही मतलब तलवार उसी की है, वो तलवार के लायक है या तलवार उसके लायक है, व्हाटएवर। हमने ढेर सारी मूवीज और सीरीज देखी हैं तलवार को लेकर और आर्थर को लेकर, लेकिन ये जितने भी इवेंट्स हैं वो तलवार मिलने के बाद के इवेंट्स है, तलवार मिलने के पहले के इवेंट, तलवार कहाँ से आई, किसने बनाई, ये सारी चीजें ये सीरीज कवर करती है और इसीलिए हम इस सीरीज में बोर नहीं होते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मर्लिन को ले लीजिए। मर्लिन के बारे में भी हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं जानते। हाँ, कभी भी आर्थर का या कोई भी मूवी या सीरीज बनती है तो मर्लिन को साइड में डाल दिया जाता है, बट मर्लिन के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता। इस सीरीज ने उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया है और मर्लिन के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, निम्वे। बेसिकली वी ऑलवेज कनेक्टेड द सोर्ड टू अ गाय। पहली बार ऐसा हुआ है कि सोर्ड को हमने एक लड़की के साथ में कंपेयर किया है, लड़की के साथ में या फिर उसे लिंक किया है। सो ये तो एक टोटली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि हम जब भी सोर्ड का नाम लेते हैं तो भैया एक बंदा है जो उसे डिजर्व करता है, बट बंदी दैट वाज टोटली न्यू एंड आई थिंक सो बेसिकली यही एक चीज थी जिसने मुझे इस सीरीज की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया कि भैया एक लड़की का सोर्ड से क्या लेना देना। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो सीरीज मेरी उम्मीदों से थोड़ी सी कम निकली। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और भी देखने को होगा, बट ट्रेलर देखते वक्त ही मुझे कहीं ना कहीं कैथरीन लैंगफोर्ड के परफॉर्मेंसेस में कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रेलर देखा है जहाँ पर कैथरीन लैंगफोर्ड तलवार उठाती है और पानी से बाहर निकलती है, द वे शी मूव्स, बेसिकली उसके जो ये कंधे होते हैं, शी इज़ लाइक शायद से वो तलवार उठा नहीं पा रही थी, आई डोंट नो, बट एक होता है, एक बॉडी पोस्चर होता है। फॉर एग्जांपल, आपने आयरन मैन को देखा है, जिस हिसाब से एक्शन करते हैं वो बॉडी पोस्चर बनाते हैं। स्पाइडर मैन को ले लो, टांग फैला के जिस हिसाब से बैठे रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है। बट कैथरीन लैंगफोर्ड का ट्रेलर में वो जो सीन होता है जहाँ पर वो पानी से तलवार लेकर बाहर निकलती है और पीछे पलटती हैं, तो जो उनका बॉडी पोस्चर रहता है, वो बॉडी पोस्चर पता नहीं कैसे, छोटी सी बात है बट वो चीज़ दिमाग में अटकी थी कि यू नो व्हाट, शी इज़ नॉट एबल टू प्ले दैट रोल perfectly, but still overall कैथरीन लैंगफोर्ड की परफॉर्मेंसेस एज निम्वे ओवरऑल ठीक ठाक थी और सीरीज भी ठीक ठाक थी और इसीलिए मेरी तरफ से ये एक मस्ट वॉच है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10। मैं ज्यादा रेट करना चाहता था बट 7 इज द परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस सीरीज। तो दोस्तों, आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर नहीं किया है तो। और दोस्तों, कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ।